My friend, welcome. So in this video we will see IBPS SO DV documents that you need to upload. So I will speak in Hindi and English both language. So one by one we will see all the points. So if you are having any doubt, do let me know in the comment section, and I request you please watch the video till last, because I am going to clear here everything. So let's start with our first file. First option is, sorry, first is your proof of date of birth. Here I request you please upload your 10th class certificate. That's it, where your name is written, or you can upload some, if you are having a date of birth certificate issue from any hospital. By I request 10th class marksheet is enough. So आपके जो 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसको स्कैन करके उसको अपलोड करना है. अब इसमें लोगों की दिक्कत आती है, सर हमारी जो 10th क्लास की मार्कशीट वो बहुत लॉन्ग है. तो लॉन्ग है तो उसको आप अलग अलग स्कैन कीजिए. उसकी 3 बनेंगी, पीडीएफ बनेंगी, 2 पीडीएफ में हो जाएगा. उस पीडीएफ को आपको मर्ज करना. यू नीड टू मर्ज दोज पीडीएफ. सो दे आर सो मेनी ऑनलाइन टूल्स वेयर यू कैन मर्ज द पीडीएफ. सो इन वन सिंगल पीडीएफ देन इट कैन इजीली डू. नाउ इफ़ योर साइज इज इंक्रीजिंग, अगर 1 MB से साइज इंक्रीज होता है तो खूब सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं. बस गूगल पे लिखना है कंप्रेस पीडीएफ एंड यू विल सी लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको चूज फाइल में इसको अपलोड यहाँ पे करना है. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट. मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर ईयर, कंसोलिडेटेड मार्कशीट और डिग्री स्लैश पीजी प्रोविजनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ हैविंग obtained द रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टूपेटेड फॉर द पोस्ट. तो यहाँ पे आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट, डिग्री वगैरह अपलोड करनी है. अब इसमें दिक्कत आती है कि सर एज आई हैव डन बीटेक एंड इन माई बीटेक देर आर 8 सेमेस्टर्स. 8 सेमेस्टर की बनेगी 8 मार्कशीट और प्लस 1 पीडीएफ फॉर माई डिग्री. सो व्हाट शुड आई डू नाउ? आपने जो बीटेक किया है, जो भी किया, उसमें मार्कशीट होंगी सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज. उसकी साइज़ 1 MB से इंक्रीज़ होगी. सो आपको ये है करना कि आपका जो फाइनल ईयर की जो डिग्री है उसका एक ले लेना पीडीएफ, प्लस जो लास्ट ईयर, जो लास्ट सेमेस्टर या जो लास्ट ईयर का जो भी है जिसमें आपके परसेंटेज मेंशन है, दैट पीडीएफ. सो इट विल बिकम 2 पीडीएफ दैट यू नीड टू स्कैन एंड यू नीड टू अपलोड. सब कुछ ओरिजिनल ही करना. आई रिक्वेस्ट डू एवरीथिंग फ्रॉम ओरिजिनल. डोंट डू फ्रॉम एनी अदर सोर्स. एवरीथिंग शुड बी ओरिजिनली स्कैन. सबको आपको ओरिजिनली स्कैन ही करना है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. देर इज़ वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू ऐड हेयर. इफ़ यू मेड एनी मिस्टेक here, then don't worry, mistakes are acceptable at the time of interview and at the time of DV document verification. You can tell about your mistake and you can show the original document. आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है ऑनलाइन में तो कोई बात नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा. देर विल बी नो रिजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अपलोडिंग. कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं. डीवी के टाइम अपना एक्चुअल जो आपके रहते हैं उनको आप दिखा सकते हो डॉक्यूमेंट्स को. ठीक है, तो जो पॉइंट 2 था वो हो गया क्लियर. अब आता है पॉइंट 3. फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड विथ फोटोग्राफ. तो इनमें क्या होता है कि आपकी फ़ोटो लगी रहती है. ठीक है भैया, ये मेरा ही है. और आधार कार्ड इफ़ यू वांट यू कैन अपलोड. ठीक है, इन ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल है उसको स्कैन करना है, एज वेल एज अ फोटो कॉपी. एक फ़ोटो कॉपी निकालना. लेट सपोज आई वांट टू अपलोड माय ड्राइविंग लाइसेंस. मेरा डीएल जो है वो ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी ऑफ द डीएल अलॉन्ग विथ आई विल साइन ऑन माई डीएल. तो जो मेरा सिग्नेचर है, जो फोटो कॉपी है, उस पर मैं एक साइन करूँगा. इसको कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड. तो सेल्फ अटेस्टेड मतलब अपना ही साइन, योर ओन साइन. आपको उस फोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल डीएल और पैन कार्ड, वट एवर आई डी प्रूफ यू वॉन्ट टू अपलोड, उसकी फोटो कॉपी अपना साइन करना है, किसी और का साइन नहीं करना है. ये आपको अपलोड करना है. अब इसमें भी कोई मिस्टेक हो जाती है, सिर्फ आपने ओरिजिनल अपलोड किया एंड यू फॉरगॉट अबाउट द फोटो कॉपी, देन नो प्रॉब्लम. Okay, now let's move to fourth point. If candidate already and previously employed, अगर ऑलरेडी है या एम्प्लॉयड है, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट फॉर द पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एप्लीकेबल टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर मार्केटिंग ऑफिस. दिस पॉइंट इज ओनली एंड ओनली फॉर मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1, नॉट फॉर आईटी, नॉट फॉर एचआर, नॉट फॉर लॉ. ये पॉइंट सिर्फ मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, एचआर के लिए नहीं है, लॉ के लिए नहीं है, राजभाषा के लिए नहीं है, आईटी के लिए नहीं है, और किसी के लिए पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है. दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मार्केटिंग. नाउ इफ़ यू आर हैविंग सम एक्सपीरियंस और प्रीवियसली एम्प्लॉयड, सो उसका कुछ भी एक्सपीरियंस लेटर, कुछ भी सर्टिफिकेट आपके पास में है जो जस्टिफाई देता है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है, सो उसमें आपका जो ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर प्लस योर फर्स्ट मंथ प्लस योर लास्ट मंथ सैलरी स्लिप
first and last month of the salary slip along with offer letter you need to upload. If you already are having experience letter, then there is no need to upload offer letter and salary slip. If you are already resigned, then you will have a work experience certificate, you need to upload that. If you are working somewhere, then you will not have work experience certificate. अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि जब हम जॉब को रिजाइन करते हैं तभी हमको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है. नाउ दैट टाइम you need to upload the work experience, otherwise you can upload the offer letter along with the salary slip. So here you need to tick whether you are applicable or whether you are not applicable. And for, I'm sorry, for SO, HR, IT like this, so here you can tick not applicable because you are not a marketing officer. ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ पॉइंट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज ऑन 28 sorry 21/8/2023. This date, let's suppose you join an organization 2022, so your experience certificate will count from this date to this date, only this date as on. After that you have joined anything, they don't ask. Let's suppose you join an organization on 22/8/2023, so no mean, because here is 21 as on, this is the last date for which they are asking. So you need to upload same thing here. If you are having a experience certificate, then that along is enough. If you are not having experience certificate, means you are working there. If you are working, then same thing, offer letter plus first month and last month salary slip you need to upload and combine them in a single PDF. There are so many online tools where you can merge PDF, then you need to upload. If you are not having experience certificate, then you can click on not applicable if you are not applicable here. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. There is one more thing. If you made any mistake in your application form and according to that mistake your candidature is not going to cancel, so do not worry, human make mistakes. कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसमें कोई बात नहीं है. ठीक है. सिक्स्थ पॉइंट आता है, ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय इन केस ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग. अगर आज के टाइम if today you are working somewhere, then and that institute is a government or public sector undertaking, just like your PNB, SBI, national and our financial institute जैसे NIECL हो गया. ठीक है, तो they are undertaken by गवर्नमेंट, सो यू नीड टू अपलोड ए ओरिजिनल NOC. अगर NOC नहीं है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा. लेट सपोज यू हैवेंट मेंशन अबाउट योर प्रेजेंट वर्किंग in the application form, then there is no need to upload this NOC. But if you mention yes sir I am working in this organization and that organization is under the government of India, then you need to upload the NOC. अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और वो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना ही पड़ेगा ओरिजिनल. अगर आपके पास में NOC नहीं है तो आज ही आप NOC बना लें और NOC को अपलोड करें. अगर आपने let's suppose after this day, let's suppose on 28/8 or 2023 you have joined some organization, that organization is a government, and because on this date when you fill the application you have tick no, because at that time you was not working, उस टाइम आप जॉब नहीं करे थे. उसके बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 दिन बाद आपकी जॉब लग गई, तो आपकी मर्जी है. then it is your choice. If you want you can upload the NOC, and if you uploading the NOC then you will get a relaxation इन डेट ऑफ ज्वाइनिंग. लेट सपोज बैंक कहता है कि आपको इस दिन आके ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे NOC जो आपने दिखाए थे उसके बिहाफ पे बोल सकते हो सर आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई नीड एन एक्सटेंशन ऑफ 1 month 2 month लाइक दिस. अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं है तो बैंक आपको एक्सटेंशन नहीं देगा. ठीक है, तो मैंने अच्छे से 0.6 बता दिया. तो हेयर यू नीड टू क्लिक एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल. इफ यू आर नॉट एप्लीकेबल देन ओके, इफ यू आर एप्लीकेबल देन हेयर यू कैन राइट दैट नेम एंड यू कैन अपलोड दैट फाइल. ठीक है, अब आते हैं 7th पॉइंट पे. इन केस ऑफ कैंडिडेट who have changed their name, kindly upload gazetted notification or marriage original, some certificate, original marriage certificate or affidavit in original. If your surname is changed because of some issue or some marriage, then you need to upload this. And I believe for 99% candidate it is not applicable. It is not applicable. Now if some change, if some mistake is there in your father's name or in your mother's name, if there is some spelling error, then there is no problem, everything will work. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एक एफिडेविट ले जाना, उस एफिडेविट से
it will work. If some mistake, some spelling mistake is in there, your parents name or your mother's father, brother, in-laws, then there is no problem, you can make affidavit. But if there is some mistake in your name, then because your name and your date of birth, DOB, that they both are sensitive issue. So उसमें आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग राइट नाउ, इज टोटली डिपेंड ऑन द HR ऑफ दैट बैंक. तो जहाँ पे भी आपका DV हो रहा है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है. आप अपनी सेफ्टी के लिए एक एफिडेविट ले जाना, बट इसके बारे में क्या करना है वो बैंक का HR ही डिसाइड करेगा. आई कैनॉट से समथिंग. बट इफ सम मिस्टेक इज देयर इन योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन एफिडेविट 100% इट विल वर्क. ठीक है. Now, yes, there's one more thing. If let's suppose in your application you have mentioned, sir, in my BTech I have scored 66 percentage, but actually you have scored 65 percentage or 69 percentage, then there is no problem, no problem. Some human mistakes are acceptable, because in your application I believe they are asking 60 or 60 plus percentage are applicable. So in both case you are applicable. So some, if you have made some mistake in application, then there is no problem. Still, if you want you can make affidavit of 100 रुपीज़ का affidavit ले जाना, 100 रुपये में आपका आराम से affidavit बन जाएगा, ये ले जाना, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी. आगे चलते हैं. 8th पॉइंट, all other related certificate, marksheet, experience certificate on which your eligibility is decided. कुछ भी ऐसा है जिससे आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड हो रही, ओनली योर एलिजिबिलिटी, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड. आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए क्या आप एलिजिबल है या नहीं है, अगर वो चीज़ डिसाइड हो रही है तो उसमें आपको टिक करना है एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल. आई बिलीव ये 99% स्टूडेंट का नॉट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड हो रही है. क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मार्कशीट आपने पॉइंट नंबर 2 में ऑलरेडी आप दे चुके हो, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप 5th नंबर जो पॉइंट है उसमें आप दे चुके हो. ठीक है. तो ये मेरे हिसाब से सबके लिए नॉट एप्लीकेबल है, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स ऊपर वाले अपलोड करने हैं. ठीक है. अब लेट सपोज कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप फिर से अपनी आप डिग्री को अपलोड कर सकते हैं. सो क्योंकि यहाँ पे एस्टिक लगा हुआ है, अगर ये एरर देता है तो इफ़ वाइल सबमिटिंग द पेज इफ़ इट इज़ गिविंग यू एरर, अगर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, देन it is issue. If it is not giving any error, then you can upload it, any certificate like your mark sheet of 12th or the degree whatever you have done. So still if you have any doubt, अगर अब भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. एंड आई विश यू very all the best for your exam. I'm sorry for your interview. And if you want to join my interview batch, if you want to join my interview batch, अगर आप मेरा interview batch join करना चाहते हैं, link it provided in the comment section, so you can click and you can join my interview batch. It is applicable for IBPS SO marketing officer, HR officer, and your SOIT officer. If you want to join my SOIT mains course, IBPS SOIT, only SOIT mains course, then that link is also provided in the comment section. You can click and you can join for the mains course if you are targeting 2024 and 2025 IBPS SOIT. इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत.